तो आइए हम लोग आज देखने वाले हैं साधारण ब्याज के एक महत्वपूर्ण टाइप क्वेश्चन। यह एक साधारण ब्याज में एक अलग प्रकार का टाइप ही है। तो आइए इसको हम लोग कैसे विद इन सेकेंड में सॉल्व करें। तो चलिए पहले हम लोग इसका जो कुछ फॉर्मूला होता है उसको जान लेते हैं। तो आइए आप लोग को एक फॉर्मूला है जिसको याद करके रखना है। जिससे में देखिए एस आई बराबर हो जाता है पी गुने आर गुने टी बटे 100। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्मूला को बहुत बढ़िया से याद करके रखिए, क्योंकि यह फॉर्मूला साधारण ब्याज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर के रीढ़ का हड्डी है यह। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से रखिएगा। देखिए एस आई बराबर होता है पी गुने आर गुने टी बटे 100, यानी पी का मतलब हो जाता है आपको मूलधन, आर का मतलब हो जाता है दर, और टी का मतलब हो जाता है समय, और एस आई का मतलब होता है साधारण ब्याज। तो आप लोग को यह ध्यान में रखना है। चलिए तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि प्रिंसिपल यानी मूलधन कौन सा है। तो देखिए क्या कर रहा है, 1000 रुपये की धनराशि। तो देखिए 1000 रुपया ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग को हो गया मूलधन। चलिए 1000 रुपये का राशि। ठीक है, अब देखिए हमको दर निकालना है। तो दर क्या है, दर तो हमको निकालना ही है। तो पहले हम लोग देखिए यहाँ पे टाइम कितना वर्ष, 10 वर्ष दिया हुआ है, 10 वर्ष, और पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है। ठीक है, यानी आर पूछ रहा है बटे 100। अब आइए हम लोग यहाँ पे ब्याज लिखना है। तो देखिए इस तरह के सवाल में देखिए ब्याज कौन होगा, तो हम लोग को अब ब्याज इसमें खोजना है कि ब्याज कौन होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, 1000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 10 वर्षों में 1200 रुपया हो जाती है। अब देखिए क्या कह रहा है, 1200 रुपया हो जाती है। तो जब भी कोई भी चीज़ में लिखा रहा है कि हो जाती है, वह पूरा मिश्रधन होता है, यानी जो 1000 रुपया है ये 1200 रुपया हो गया। तो हमको बढ़ कितना गया, तो बढ़ गया 200। तो वही ना 200 हमारा ब्याज होगा, क्योंकि इसमें तो 1000 हमारा ही होगा और उसके बाद 200 बढ़ गया, तो यानी 1200 हो गया। तो 200 ही हमारा ब्याज होगा। देखिए तो 1000 1200 हो गया, इसका मतलब ब्याज मेरा 200 बढ़ा है। तो देखिए 200 यहाँ पे ब्याज के जगह पर हम लोग 200 लिख देंगे। देखिए साधारण ब्याज, ये फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग 200 लिख देंगे। आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 2 जीरो से एक जीरो ही कट जाएगा, फिर ई 2 जीरो से ई 2 जीरो कट गया। अब देखिए तो आर बराबर हो जाएगा, माने दर हो जाएगा कितना, 2%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आइए इसी तरह का एक और सवाल बनाकर देख लेते हैं, तो हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एस आई बराबर पी गुने आर गुने टी बटे 100। देखिए इस फॉर्मूला को आपको बहुत ही बढ़िया से याद करके रख लेना है। ठीक, चलिए तो अब आइए इस फॉर्मूला पर हम लोग फिर बैठाते हैं। सबसे पहले देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है, यानी मूलधन क्या है। तो देखिए मूलधन 12000 है। कितना मूलधन, 12000। 12000 के बाद देखिए अब दर, तो इसमें दर पूछ रहा है, तो दर तो हम लोग निकालेंगे। तो टाइम दिया हुआ कितना, 5 वर्ष, 5 वर्ष, और दर आर बटे 100। देखिए फॉर्मूला पे अब आ जाइए, यहीं पे हम लोग को रुकना है। यहाँ पे आके देखना है कि देखिए हमको ब्याज कहाँ से मिलेगा। तो देखिए 12000 रुपया के जो धनराशि था ना, वो 15000 रुपया हो जाती है। यानी ये था 12000, लेकिन हो गया कितना, 15000। इसका मतलब बढ़ा कितना है, 3000 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, 3000। तो वहीं 3000 हमारा ब्याज होगा। देखिए 12000 15000 हो गया, तो वहीं 3000 जो बढ़ा है वहीं हमारा ब्याज हो जाएगा। तो देखिए 3000 हमारा ब्याज हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए दोस्त, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, यह एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको बढ़िया से आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए ई 2 जीरो से ई 2 जीरो कर देता है, ई 1 से ई कर देते हैं, और देखिए आई 5 से 5 छक 30 माने 60, अब 12 पंचे 60, माने आर बराबर आपका 5% हो जाएगा आपका आंसर। ठीक,
तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।